न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मीनल स्वागत करती हूँ आपका MNS न्यूज टीवी पर। तो चलिए डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर नजर। सुपर एक्सप्रेस में होने जा रहा बड़ा बदलाव, टिकट की मारामारी होगी खत्म। बलरामपुर में भाजयुमों का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं का पुतला फूका। क्या भारत बनेगा UNSC का स्थायी सदस्य? मुस्लिम देश ने भी जताई बड़ी सहमति। मुस्तफाबाद में दर्दनाक हादसा, मलबे में दबे इतने लोग। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से। सुपर एक्सप्रेस में होने जा रहा बड़ा बदलाव, टिकट की मारामारी होगी खत्म, यात्रा होगी आसान। हावड़ा जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्थायी तौर पर 3 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी मालदा रेल मंडल ने दी है। इन्होंने बताया है कि हावड़ा जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में 27 अप्रैल से 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें से एक अतिरिक्त AC 3 टियर कोच और 2 स्लीपर कोच है। ये कोच स्थायी तौर पर लगेंगे। 27 अप्रैल को हावड़ा से रवाना होने वाली सुपर एक्सप्रेस में इन कोचों को लगाया जाएगा। 28 अप्रैल से जमालपुर से ये सुविधा मिलेगी। हावड़ा जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्थायी तौर पर 3 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी मालदा रेल मंडल ने दी है। इन्होंने बताया है कि हावड़ा जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में 27 अप्रैल से 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें से एक अतिरिक्त AC 3 टियर कोच और 2 स्लीपर कोच है। ये कोच स्थायी तौर पर लगेंगे। 27 अप्रैल को हावड़ा से रवाना होने वाली सुपर एक्सप्रेस में इन कोचों को लगाया जाएगा। 28 अप्रैल से जमालपुर से ये सुविधा मिलेगी। हावड़ा जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्थायी तौर पर 3 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी मालदा रेल मंडल ने दी है। इन्होंने बताया है कि हावड़ा जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में 27 अप्रैल से 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें से एक अतिरिक्त AC 3 टियर कोच और 2 स्लीपर कोच है। ये कोच स्थायी तौर पर लगेंगे। 27 अप्रैल को हावड़ा से रवाना होने वाली सुपर एक्सप्रेस में इन कोचों को लगाया जाएगा। 28 अप्रैल से जमालपुर से ये सुविधा मिलेगी। हावड़ा जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्थायी तौर पर 3 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी मालदा रेल मंडल ने दी है। इन्होंने बताया है कि हावड़ा जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में 27 अप्रैल से 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें से एक अतिरिक्त AC 3 टियर कोच और 2 स्लीपर कोच है। ये कोच स्थायी तौर पर लगेंगे। 27 अप्रैल को हावड़ा से रवाना होने वाली सुपर एक्सप्रेस में इन कोचों को लगाया जाएगा। 28 अप्रैल से जमालपुर से ये सुविधा मिलेगी। हावड़ा जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्थायी तौर पर 3 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी मालदा रेल मंडल ने दी है। इन्होंने बताया है कि हावड़ा जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में 27 अप्रैल से 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें से एक अतिरिक्त AC 3 टियर कोच और 2 स्लीपर कोच है। ये कोच स्थायी तौर पर लगेंगे। 27 अप्रैल को हावड़ा से रवाना होने वाली सुपर एक्सप्रेस में इन कोचों को लगाया जाएगा। 28 अप्रैल से जमालपुर से ये सुविधा मिलेगी। हावड़ा जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्थायी तौर पर 3 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी मालदा रेल मंडल ने दी है। इन्होंने बताया है कि हावड़ा जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में 27 अप्रैल से 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें से एक अतिरिक्त AC 3 टियर कोच और 2 स्लीपर कोच है। ये कोच स्थायी तौर पर लगेंगे। 27 अप्रैल को हावड़ा से रवाना होने वाली सुपर एक्सप्रेस में इन कोचों को लगाया जाएगा। 28 अप्रैल से जमालपुर से ये सुविधा मिलेगी। और चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर।
बलरामपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नेशनल हेरोल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अटल भवन से वीर विनय चौराहा तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए कहा कि गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में ईडी की चार्जशीट का मुद्दा उठाया गया। ईडी ने 15 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। अवध क्षेत्रीय कार्य समिति की सदस्य एकता जायसवाल ने कांग्रेस पर 661 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष संदीप वर्मा ने बताया कि ईडी ने यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इस संपत्ति में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। प्रदर्शन में जिला महामंत्री वरुण सिंह मोनू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महिपाल चौधरी, जिला मीडिया संयोजक अवधेश पांडे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। इससे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अटल भवन से वीर विनय चौराहा तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए कहा कि गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में ईडी की चार्जशीट का मुद्दा उठाया गया। ईडी ने 15 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। अवध क्षेत्रीय कार्य समिति की सदस्य एकता जायसवाल ने कांग्रेस पर 661 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष संदीप वर्मा ने बताया कि ईडी ने यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इस संपत्ति में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। प्रदर्शन में जिला महामंत्री वरुण सिंह मोनू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महिपाल चौधरी, जिला मीडिया संयोजक अवधेश पांडे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। इससे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अटल भवन से वीर विनय चौराहा तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए कहा कि गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में ईडी की चार्जशीट का मुद्दा उठाया गया। ईडी ने 15 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। अवध क्षेत्रीय कार्य समिति की सदस्य एकता जायसवाल ने कांग्रेस पर 661 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष संदीप वर्मा ने बताया कि ईडी ने यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इस संपत्ति में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। प्रदर्शन में जिला महामंत्री वरुण सिंह मोनू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महिपाल चौधरी, जिला मीडिया संयोजक अवधेश पांडे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। इससे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अटल भवन से वीर विनय चौराहा तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए कहा कि गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में ईडी की चार्जशीट का मुद्दा उठाया गया। ईडी ने 15 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। अवध क्षेत्रीय कार्य समिति की सदस्य एकता जायसवाल ने कांग्रेस पर 661 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।
भाजयुमो जिला अध्यक्ष संदीप वर्मा ने बताया कि ईडी ने यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इस संपत्ति में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। प्रदर्शन में जिला महामंत्री वरुण सिंह मोनू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महिपाल चौधरी, जिला मीडिया संयोजक अवधेश पांडे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। इससे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। और चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मजबूती मिली है। कुवैत के राजदूत ने भारत को प्रमुख दावेदार बताया है। सुधार की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन भारत को वैश्विक समर्थन लगातार मिल रहा है। दशकों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे भारत को हाल ही में उस समय प्रोत्साहन मिला जब अंतर सरकारी वार्ता यानी कि IGN के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत तारिक अलब नई ने भारत को संभावित प्रमुख दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा परिषद के विस्तार का निर्णय लिया जाता है तो भारत निश्चित रूप से स्थायी सदस्यता पाने वालों में अग्रणी होगा। राजदूत अल्बनई ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का उद्देश्य विश्व के सभी क्षेत्रों और देशों को प्रतिनिधित्व देना होना चाहिए, न कि केवल ताकतवर और प्रभावशाली देशों को। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश बताया और ये भी स्पष्ट किया कि कुवैत भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है। अल्बनई ने इस बात का उल्लेख भी किया कि यदि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 21 से बढ़कर 27 की जाती है तो भारत की मजबूत दावेदारी होगी। उन्होंने याद किया कि बीते वर्ष उन्होंने और ऑस्ट्रिया के सह अध्यक्ष राजदूत अलेक्जेंडर मार्शिक ने भारत का दौरा कर उच्च स्तर पर सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा की थी। उन्होंने माना कि सुधार की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन इसमें स्थिरता के साथ सार्थक प्रगति हो रही है। कुवैत के राजदूत ने भारत को प्रमुख दावेदार बताया है। सुधार की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन भारत को वैश्विक समर्थन लगातार मिल रहा है। दशकों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे भारत को हाल ही में उस समय प्रोत्साहन मिला जब अंतर सरकारी वार्ता यानी कि IGN के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत तारिक अलब नई ने भारत को संभावित प्रमुख दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा परिषद के विस्तार का निर्णय लिया जाता है तो भारत निश्चित रूप से स्थायी सदस्यता पाने वालों में अग्रणी होगा। राजदूत अल्बनई ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का उद्देश्य विश्व के सभी क्षेत्रों और देशों को प्रतिनिधित्व देना होना चाहिए, न कि केवल ताकतवर और प्रभावशाली देशों को। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश बताया और ये भी स्पष्ट किया कि कुवैत भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है। अल्बनई ने इस बात का उल्लेख भी किया कि यदि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 21 से बढ़कर 27 की जाती है तो भारत की मजबूत दावेदारी होगी। उन्होंने याद किया कि बीते वर्ष उन्होंने और ऑस्ट्रिया के सह अध्यक्ष राजदूत अलेक्जेंडर मार्शिक ने भारत का दौरा कर उच्च स्तर पर सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा की थी। उन्होंने माना कि सुधार की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन इसमें स्थिरता के साथ सार्थक प्रगति हो रही है। कुवैत के राजदूत ने भारत को प्रमुख दावेदार बताया है। सुधार की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन भारत को वैश्विक समर्थन लगातार मिल रहा है। दशकों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे भारत को हाल ही में उस समय प्रोत्साहन मिला जब अंतर सरकारी वार्ता यानी कि IGN के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत तारिक अलब नई ने भारत को संभावित प्रमुख दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा परिषद के विस्तार का निर्णय लिया जाता है तो भारत निश्चित रूप से स्थायी सदस्यता पाने वालों में अग्रणी होगा।
राजदूत अल्बनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का उद्देश्य विश्व के सभी क्षेत्रों और देशों को प्रतिनिधित्व देना होना चाहिए, न कि केवल ताकतवर और प्रभावशाली देशों को। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश बताया और ये भी स्पष्ट किया कि कुवैत भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है। अल्बनी ने इस बात का उल्लेख भी किया कि यदि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 21 से बढ़कर 27 की जाती है तो भारत की मजबूत दावेदारी होगी। उन्होंने याद किया कि बीते वर्ष उन्होंने और ऑस्ट्रिया के सह अध्यक्ष राजदूत अलेक्जेंडर मार्शिक ने भारत का दौरा कर उच्च स्तर पर सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा की थी। उन्होंने माना कि सुधार की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन इसमें स्थिरता के साथ सार्थक प्रगति हो रही है। और अब अगली खबर, राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। मुस्तफाबाद में एक बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया है कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे लोगों की सूचना मिली। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। मुस्तफाबाद में एक बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया है कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे लोगों की सूचना मिली। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। मुस्तफाबाद में एक बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया है कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे लोगों की सूचना मिली। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। मुस्तफाबाद में एक बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है।
6 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया है कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे लोगों की सूचना मिली। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मुस्तफाबाद में एक बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया है कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे लोगों की सूचना मिली। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मुस्तफाबाद में एक बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया है कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे लोगों की सूचना मिली। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और अब हमारी अगली खबर। राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। मुस्तफाबाद में एक बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 मंजिल इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल भी हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की सूचना मिली। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर।
प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का गुबार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। आग पर दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी है। परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला। आग लगने की घटना में अभी तक जनहानि की कोई खबर नहीं मिली। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के लिए टेंट लगाने का सामान सप्लाई करने वाली एक कंपनी के गोदाम में शनिवार सुबह आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटनास्थल के पास एक अन्य गोदाम में काम करने वाले राहुल ने दावा किया कि सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई गई थी। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए छह पानी की गाड़ियां लगाई गई। अन्य स्थानों से भी पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम में लकड़ियां और टेंट का सामान रखा हुआ था। 6 मंजिल इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल भी हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की सूचना मिली। NDRF और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने CCTV कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का गुबार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। आग पर दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी है। परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला। आग लगने की घटना में अभी तक जनहानि की कोई खबर नहीं मिली। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के लिए टेंट लगाने का सामान सप्लाई करने वाली एक कंपनी के गोदाम में शनिवार सुबह आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटनास्थल के पास एक अन्य गोदाम में काम करने वाले राहुल ने दावा किया कि सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई गई थी। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 6 पानी की गाड़ियां लगाई गई। अन्य स्थानों से भी पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम में लकड़ियां और टेंट का सामान रखा हुआ था।
6 मंजिल इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल भी हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की सूचना मिली। NDRF और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने CCTV कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का गुबार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। आग पर दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी है। परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला। आग लगने की घटना में अभी तक जनहानि की कोई खबर नहीं मिली। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के लिए टेंट लगाने का सामान सप्लाई करने वाली एक कंपनी के गोदाम में शनिवार सुबह आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटनास्थल के पास एक अन्य गोदाम में काम करने वाले राहुल ने दावा किया कि सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई गई थी। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 6 पानी की गाड़ियां लगाई गई। अन्य स्थानों से भी पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम में लकड़ियां और टेंट का सामान रखा हुआ था। 6 मंजिल इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल भी हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की सूचना मिली। NDRF और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने CCTV कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का गुबार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। आग पर दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी है। परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची।
फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला। आग लगने की घटना में अभी तक जनहानि की कोई खबर नहीं मिली। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के लिए टेंट लगाने का सामान सप्लाई करने वाली एक कंपनी के गोदाम में शनिवार सुबह आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटनास्थल के पास एक अन्य गोदाम में काम करने वाले राहुल ने दावा किया कि सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई गई थी। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए छह पानी की गाड़ियां लगाई गई। अन्य स्थानों से भी पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम में लकड़ियां और टेंट का सामान रखा हुआ था। 6 मंजिल इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मौके पर पहुंचने पर यह सामने आया कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में पिछले सप्ताह भी धूल भरी आंधी के कारण मधु विहार पुलिस थाने के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 2 लोग घायल भी हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:50 पर मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की सूचना मिली। NDRF और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने CCTV कैमरे में इमारत गिरने की घटना कैद की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का गुबार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। ऊंची लपटें उठ रही है। आग पर दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी है। परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला। आग लगने की घटना में अभी तक जनहानि की कोई खबर नहीं मिली। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के लिए टेंट लगाने का सामान सप्लाई करने वाली एक कंपनी के गोदाम में शनिवार सुबह आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटनास्थल के पास एक अन्य गोदाम में काम करने वाले राहुल ने दावा किया कि सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई गई थी। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 6 पानी की गाड़ियां लगाई गई। अन्य स्थानों से भी पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम में लकड़ियां और टेंट का सामान रखा हुआ था। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज़ TV। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।